साल 2019 की है। मध्य प्रदेश के एक घर में एक परिवार अपनी बेटी की सगाई को लेकर बेहद ही खुश था। लेकिन इस घर में जिस लड़की की सगाई थी, उसी के भाई ने भरी सभा में अपने ही परिवार की इस तरह बदनामी की। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा कुछ और ही थी, लेकिन उसकी इस गलती के कारण उसकी मुंह बोली बहन को आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी दो ऐसी सहेलियों की है जिनके बीच ऊंच नीच की जाति की दीवार थी और इसी जाति के चलते एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। करिश्मा और रानू एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। एक साथ पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इसीलिए रानू का करिश्मा के घर पर आना जाना शुरू हो गया। हालांकि करिश्मा ऊंची जाति की है जबकि रानू नीची जाति की बेटी थी। खैर, दोनों सहेलियों को अपनी जाति से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। करिश्मा के घर पर आने जाने के दौरान रानू ने एक दिन महसूस किया कि कोई लड़का छिप छिप कर उसको देखता है और एक दिन उसने करिश्मा से पूछ ही लिया कि ये लड़का कौन है जो अक्सर मुझे घूरता रहता है। रानू की बात सुनकर करिश्मा को हंसी आ गई। दरअसल वह लड़का और कोई नहीं बल्कि करिश्मा का छोटा भाई अजीत था। दरअसल अजीत को रानू बेहद ही खूबसूरत लगती थी, इसीलिए वह छिप छिप कर रानू को देखता रहता था। उस दिन करिश्मा ने अजीत से रानू की मुलाकात करवाई। हालांकि अजीत तब भी छिप छिप कर करिश्मा और रानू की बातें सुन रहा था, लेकिन सामने आकर भोले बनने का नाटक करने लगा। खैर, अजीत उम्र में रानू से काफी छोटा था, इसीलिए रानू भी अजीत को छोटा भाई मानने लगी थी। अब रानू की करिश्मा के साथ साथ उसके छोटे भाई अजीत से भी दोस्ती हो गई थी। अब रानू जब भी करिश्मा के घर आती तो वह अजीत से भी खूब बातें करती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे अजीत रानू का दीवाना होता गया। अब रात को सोते वक्त अजीत को रानू के सपने आने लगे। वह दिन रात रानू के ख्यालों में डूबा रहता। फिर एक दिन मस्ती मजाक में रानू ने अजीत से कहा, अजीत तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। ये सुनकर अजीत तो पागलों की तरह हंसने लगा और उसने फट से रानू को कहा, रानू तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर रानू तो हैरान हो गई। उसने अजीत से कहा, अजीत तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं नीची जाति की लड़की हूँ। तुम्हारा समाज मुझे नफरत की निगाह से देखता है और तुम उम्र में मुझसे बहुत ही छोटे हो। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। उस दिन अजीत कुछ नहीं बोला और बात आई गई हो गई। समय तेजी से आगे बढ़ता गया और एक दिन करिश्मा ने अपने जन्मदिन पर अपनी सभी सहेलियों को घर पर बुलाया। उस दिन काफी चहल पहल में देर रात हो गई तो रानू घबराने लगी। उसे अपने घर पर जाना था। उसने करिश्मा से कहा, अजीत से कह दो कि वो मुझे घर छोड़ देगा। अजीत ने उस दिन के बाद रानू से बात नहीं की, इसीलिए उस दिन भी उसने अपनी बहन करिश्मा से कहा कि अपनी सहेली को आज रात यहीं रोक लो। लेकिन रानू रुकने को तैयार नहीं थी, इसीलिए अजीत रानू को छोड़ने मोटरसाइकिल पर निकल गया। कुछ फासला पार करने पर तूफानी हवा के साथ खूब तेज बारिश और ओले गिरने लगी। ठंड भी बढ़ गई थी। इस पर रानू ने अजीत से कहा, तेज बारिश हो रही है, क्यों ना हम लोग कुछ देर के लिए किसी महफूज जगह पर रुककर बारिश के बंद होने का इंतजार कर ले। तुम्हारा कहना सही है रानू, आगे कोई जगह मिल जाएगी तो हम जरूर रुकेंगे। बिजली की चमक में अजीत को एक सुनसान झोपड़ी दिखाई दी। अजीत ने वहां पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी और दोनों ही झोपड़ी के अंदर चले गए।
अजित की नजर रानू के भीगे कपड़ों पर पड़ी। वह एक पतली साड़ी पहनकर सज धज कर करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी पर गई थी। उसे क्या मालूम था कि ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पानी से भीगी साड़ी में उसका अंग अंग दिखाई दे रहा था। रानू का भीगा बदन अजित को बेसब्र कर रहा था। बार बार यही सोचता कि ऐसे समय में रानू उसकी बाहों में समा जाए तो उसके जिस्म में गर्मी भर जाए। कांपते हुए रानू ने अजीत से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जबान नहीं खुल सकी थी। लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उससे रहा नहीं गया। वह बोली, भाई अजीत, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ देर मुझे अपने गले से लगा लो ताकि थोड़ी गर्मी मिल जाए। अजीत वैसे भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। गले लगने के बाद धीरे धीरे वह रानू की पीठ को सहलाने लगा तो रानू को राहत मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अजीत की नीयत को भांप लिया था। रानू उससे अलग होते हुए बोली, अजीत, ऐसे नाजुक समय में क्या तुम करिश्मा के साथ भी ऐसी ही हरकत करते? तुम्हें शर्म नहीं आई? कहते हुए रानू ने अजीत के गाल पर कसकर चांटा मारा। ये देखकर अजीत तिलमिला उठा। उसने भी उसी तरह चांटा मारना चाहा, पर कुछ सोचकर वह रुक गया। उसने रानू की पीठ सहलाते हुए जो सपने देखे थे वह उसके वहम थे। रानू उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। जल्दबाजी में उसने सारा खेल ही खत्म कर दिया। ये चांटा मारने के बाद अजीत डर गया। उसे लगा कि उसकी ये बात रानू उसकी बहन करिश्मा को बता देगी। इसीलिए अजीत झट से शर्मिंदगी का भाव दिखाते हुए रानू से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि करिश्मा से उसकी शिकायत ना करे। रानू तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अजीत दोबारा ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। अजीत रानू की बात मान गया। उसने रानू से कहा कि मैंने तुम्हें बाकी निचली जाति की लड़कियों की तरह दिल फेंक समझ लिया, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। अजीत की इस बात पर रानू को बहुत गुस्सा आया। उसने अजीत से कहा, तुम्हारे जैसे बड़े लोग ही हम निचली जाति की लड़कियों से गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सभी लड़कियां कमजोर नहीं होती। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों मोटरसाइकिल से रानू के घर पहुंची। रानू ने बारिश बंद होने तक अजीत को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। उस दिन के बाद से अजीत अपने गाल पर हाथ फेरता तो गुस्से में उसके रोंगटे खड़े हो जाता। अजीत रानू के चांटे को याद करता और तड़प उठता। सोचता कि रानू ने चांटा मारकर उसकी जो बेइज्जती की है वह उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकता। उस चांटे का जवाब वह जरूर देगा। उस दिन करिश्मा की यहाँ खूब चहल पहल थी, क्योंकि उसकी सगाई होने वाली थी। उसकी सहेलियां नाचने गाने में मस्त थी। रसिया भी उस जश्न में शामिल थी, क्योंकि वह करिश्मा की खास सहेली जो थी वह खूब सज धज कर आई थी। अजीत भी लड़कियों के साथ नाचने लगा। उसकी नजर जब रानू से टकराई तो दोनों मुस्कुरा दिए। अजीत ने उसी समय मौके का फायदा उठाना चाहा। अजीत ने समझते हुए आगे बढ़कर रानू की कमर में हाथ डाला और अपनी बाहों में कस लिया। फिर उसके गालों को ऐसे चूमा कि उसके दांतों के निशान रानू के गालों पर पड़ गए। ये देखकर रानू तिलमिला उठी और धक्का देकर उसकी बाहों से अलग हो गई। रानू ने उसके गाल पर कहीं चांटे रसीद दी। जश्न में खलबली मच गई। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर मांझा क्या है, लेकिन तुरंत रानू की कठोर आवाज गूंजी, अजीत, तुमने आज इस भरी महफिल में केवल मेरा ही नहीं बल्कि अपनी बहन और सगे संबंधियों की बेइज्जती की है। मैं तुम पर थूकती हूँ। मैं सोचती थी कि शायद तुम उस दिन के चांटे को भूल गए हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यही हरकतें अपनी बहन करिश्मा के साथ भी करते रहे होंगे। अगर मैं जानती कि तुम्हारे दिल में बहनों की इस तरह इज्जत होती है तो यहाँ कभी ना आती। रानू ने करिश्मा के पास जाकर उस रात की घटना के बारे में बताया और ये भी बताया कि अजीत ने उससे भविष्य में ऐसा ना होने के लिए माफी भी मांगी थी। करिश्मा का सिर उस दिन शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े।
ना समझ अजीत ने रानू को जलील नहीं किया था, बल्कि अपने परिवार की बेइज्जती की थी। और इसी बेइज्जती के चलते करिश्मा ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपनी सहेली के सामने अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।